कातिल नवीद को मैंने इतना नहीं जानता, पर वैसे वो ना यास्मीन का कुछ लगता था। यास्मीन जोन सी है मेरी नंद है, ये किसी गैर महरम लड़के के साथ। शुक्रा बीबी, उसने अपने बेटे की तो जिंदगी तबाह की है ना, ऐसे ही यास्मीन ने अपने बेटे की जिंदगी तबाह अब्दुल्ला की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और कोटली मुरला में उसी घर के बाहर मौजूद हैं जिस घर में इंसानियत को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे साथ मुलजम अब्दुल्ला का क्लास फेलो जो उसके साथ मदरसा में पढ़ता है या फिर उसके साथ खेलता था, उसका बहुत ही अच्छा दोस्त मौजूद है। इनसे जानते हैं कि अब्दुल्ला का इस कत्ल केस में कितना रोल है। बेटा आपका मोहम्मद शहजेब। शाहजेब, आपकी अब्दुल्ला के साथ कैसी दोस्ती थी? नहीं, अब्दुल्ला के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। अब्दुल्ला ऐसे करने थे, उसकी माँ ने जैसे नवी जो सा है सुगरा बीबी, उसने अपने बेटे की तो जिंदगी तबाह की है ना, ऐसे ही यास्मीन ने अपने बेटे की जिंदगी तबाह अब्दुल्ला की है। अब्दुल्ला कौन से स्कूल में पढ़ता था और किस अब्दुल्ला क्लास में पढ़ता था? स्कूल में नहीं था पढ़ता, मदरसे में पढ़ता था। अच्छा। ये तो साथ ही उसको फिर क्यों पुलिस ने गिरफ्तार किया? अगर आप कहते हैं कि जी उसकी माँ ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, तो किस तरह से ज़िंदगी बर्बाद की? उसकी माँ ने उसकी मतलब कि वो अब्दुल्ला जो सा है, वो इसको नहीं था पता इसके अंदर क्या है। वो एक नाले एक में फेंकने गया था, एक दो और जगह में फेंकने गया था। इस वजह से उसकी माँ ने उसको साथ दिया, तो इसलिए अब्दुल्ला साथ गिरा। अब्दुल्ला को पता था कि जो चीज़ें मैं ये अपनी नानी के साथ जा रहा हूँ फेंकने, इन इसके अंदर क्या है? पहली बार नहीं था पता, दूसरी दफा पता था। दूसरी दफ़ा पता होने के बावजूद भी वो चला गया जी। साथ? क्योंकि पहले जब पता चल गया है, हाँ। तो फिर तो उसने साथ होना था कि मेरी माँ ने ये काम किया है। उसने अपनी माँ के लिए किया, तो उसकी माँ ने उसको जेल में ली। तो ये जो उसकी माँ यास्मीन है, ये कैसी औरत थी? इसका नहीं मुझे इतना इतना पता, जो सी इसकी नानी है वो जादूगरनी थी। सुगरा जो है। जी। अच्छा, जब आप अब्दुल्ला के साथ सुगरा के घर में जाते थे, तो उसकी जो मामी जिसको कत्ल कर दी है, वो आपको नजर आती थी, तो कैसी थी वो लड़की? नहीं, कितनी दफ़ा, एक दो दफ़ा हम इनके घर पढ़ाई करने गए हैं, अच्छा। पर वो नहीं थी हमें नज़र आई। हाँ। ज़ारा जोनसी है, वैसे सुनन में आया है वो बहुत अच्छी थी। वैसे तो ज़ारा का शोर है, वो वैसे बाहर ही रहते थे सऊदीया में। कदीर जो है। जी, कदीर। अच्छा, जिस दिन पता चल गया कि जी इन लोगों ने ज़ारा को कत्ल करके इसकी लाश जो है वो नाले में फेंक दी है, तो फिर आप उस नाले पे गए थे जहाँ पर इसकी जिस्म के हिस्से मिले थे? जी, मैं जामिया से आया था, फिर उसके बाद गया था। तो वहाँ पर क्या मंजर था, किस तरह से उसकी लाश को तलाश किया जा रहा था? वैसे ही हमारे गांव के दो तीन लड़के लगे थे, तो जोन सी है यारा भाई वालों ने जोन से मंगवाई थी। उनमें से एक दो बंदा था, बाकी तीन चार हमारे गांव के बंदे थे। अच्छा, आप सब लोगों ने वो देखे मंजर जिस तरह से उसकी लाश को निकाला जा रहा था? पहले दो तोड़े निकाले थे, एक तोड़े के अंदर जोन सा ये हिस्सा नहीं है, एक ये था तोड़ा, और दूसरा तोड़ा जोन सा उसके अंदर ये गंद था। उसको नहीं था पता पहले, कूड़ा था। तो यानी कि उसके जिस्म के जो हिस्से हैं वो दब जाएं पानी के नीचे। जी, साथ में ईंटें रखी थी। अच्छा, ईंटें साथ उस तोड़ों में डाली हुई थी। जी। तो इन्होंने घर में ही ये सारा कुछ किया था? अपने घर में किया था ये, तो हफ्ते इनका वाले घर दिन। कितना को बड़ा है? इनका घर ज्यादा ही लंबा है पीछे चुराई का। अच्छा, तो वो जो कातिल नवीद है, वो कौन है? उसके बारे में आपको यहाँ गांव में अब क्या बता रहे हैं कि जी वो कौन शख्स है जिसने आकर इस लड़की को कत्ल किया और फिर उसके बाद उसके टुकड़े किए? कातिल नवीद को मैंने इतना नहीं जानता, पर वैसे वो ना यास्मीन का कुछ लगता था। वैसे रिश्तेदार में नहीं थे, ऐसे ही कुछ दोस्त था। यास्मीन का दोस्त था? जी। तो यास्मीन का दोस्त था, तो यास्मीन शादीशुदा थी, तो उसके शोहर को नहीं पता था? इसीलिए उनको ज़ारा को पता चल गया था ना, उसने अपने शोहर को बताया था। सारा इसी ने अपने शोहर को बताया था? कि ये यास्मीन जोन सी है मेरी नंद है, ये किसी गैर महरम लड़के के साथ। अच्छा, तो नवीद यास्मीन के घर आता जाता था? जी जी। तो यास्मीन अपने ससुराल में इकट्ठे रहती थी कि अलहदा घर में रहती थी? यास्मीन अपने ससुराल में इधर से ले कितना ही है, अच्छा। मतलब कि आन जान इनका सुबह दोपहर इधर ही होता था। यानी कि यास्मीन अलग अपने घर में अकेली रहती थी? अकेली नहीं थी, कभी इनके घर के लिए आ जाती थी, कभी अपने घर के लिए। तो जो नवीद है उसको बुला लेती थी अपने घर में? वो उनके घर आता जाता था। तो यास्मीन के कितने बच्चे हैं? अब्दुल्ला के कितने बहन भाई हैं? अब्दुल्ला तीन भाई बहन भाई हैं, दो बहनें हैं, एक अब्दुल्ला अकेले है। ये सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? अब्दुल्ला की एक बड़ी बहन है, और एक छोटी अब्दुल्ला दरमियान है। अब यास्मीन के घर में कोई भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो जो उसकी दो बेटियां हैं वो कहाँ पे हैं? उनका नहीं पता है वो कहाँ है। अच्छा, उनका नहीं आपको पता कि वो कहाँ पे हैं? नहीं। तो अब आपको पता है कि अब्दुल्ला ने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है, तो उसकी उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। सजा तो जाहिर बात है, उसने जितना किया उतनी इसके हक में है सजा।
वैसे ये बोलते हैं हमने इंडिया फिल्म से देख के ना ये किया है, CID अच्छा, सीआईडी और क्राइम पेट्रोल देखा तो उसके बाद उन्होंने ये किया। ये किया है। क्या जरूरत थी इनको जारा को कत्ल करने की? पता नहीं, पहले अपनी सकी बेटी की थी। उसको भी मारा था? जी। उसको क्यों मारा था? उसको ऐसे ही घर के मामला थे। उसको किसने मारा था? उसकी अम्मी ने। सुगरा ने? अच्छा, सुगरा कोई जादू टूने भी करती है? जी जी, जादू टूने करती है। तो किस किस्म का जादू वो करती है? ऐसे ही किसी की तवीज धागे करती है, किसी को जान से ले लेती है, किसी को कुछ करती है। अच्छा, आप जब अब्दुल्ला के साथ आपने बताया कि एक दो बार हम गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो सुगरा मिली थी आपको? उसने किस तरह का आपके साथ रवैया अख्तियार किया था? हमारे साथ जब भी मिलती थी तो रवैया ठीक होता था। ये नहीं था पता कि क्या चेहरे के ऊपर क्या है। ऐसे लगता कि इसके जैसे दुनिया में कोई मासूम ही नहीं है। तो जारा की 4 साल पहले शादी हुई थी, तो कब से इनके लड़ाई झगड़े शुरू होना हो गए थे? नहीं नहीं, जारा का कभी लड़ाई झगड़ा सुना नहीं था। जारा ज्यादा बाहर के मुल्क रहती थी। अपने शोहर के साथ? जी, इसलिए उसकी माँ जलती थी। शोहर के साथ क्यों रहती, इसलिए चलती थी? जी, वो बाहर सऊदीया लेके जाता था, इसलिए पैसे भेजता था किसको पैसे भेजता था? जारा को। वो अपनी अम्मी को नहीं पैसे भेजता था? भेजता था पर जारा को भी साथ भेजता। वो बोलती है सारे मुझे भेजो, मैं उसको दे दूंगी। जारा तो अकेली थी, एक बेटा था और एक सास थी, तो फिर पैसों की इतनी क्यों जरूरत पड़ी थी? जारा को नहीं थी है वो, उसकी सास नहीं बस। तो फिर यास्मीन को क्यों बीच में लेकर आए? यास्मीन का क्या किरदार है? यास्मीन का यही किरदार था कि वो किसी गैर महरम लड़के के साथ मिलती है। क्योंकि उसका शोहर इस गांव में नहीं, उसके पास नहीं है। वो इटली होते हैं। कब से वो इटली में है? उनको काफ़ी अरसा हो गया, पहले इधर ही थे, अरसा हो गया वो उधर ही है। नाज़रीन, ये जो नौजवान है ये अब्दुल्ला का दोस्त है, अब्दुल्ला के साथ पढ़ता था। इसका ये कहना कि अब्दुल्ला को इस कत्ल के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब पता चला लेकिन उसने फिर भी अपनी नानी का साथ दिया। अब उसने जो जितना जुर्म किया है उसकी उसको सज़ा तो उतनी मिलेगी। अब ये खातून जिसने अपना नाजायज़ रिश्ता बचाने के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो बेटा शायद जिसकी उम्र अभी 18 साल भी ना होगी, उस बेटे को किस तरह थानों में, जेलों में अब जब घसीटेगी, और उन दो बेटियों का क्या बनेगा जो किसी के सहारे पर इसने छोड़ दिया। हम यास्मीन के घर पर गए थे, उस घर पर ताला लगा हुआ है, कोई भी उस घर में मौजूद नहीं है। इस बच्चे की ज़ुबानी इन्होंने कहा कि वो जो कातल नवीद था उसका यास्मीन के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था। अब उसी नाजायज़ ताल्लुक़ का ज़ारा को पता चल गया, जो कि उसने अपने शोहर को बता दिया। अब शायद इसी वजह से ज़ारा को कत्ल किया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। मुल्ज़मान अभी पुलिस की हिरासत में है, अभी उनकी तफ्तीश जारी है। अब देखना यह है कि मुल्ज़म जो है वो अपना हतमी फैसला या अपना हतमी जो बयान उनका है जो सच पर मबनी होगा। क्योंकि मुल्ज़मान को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मुल्ज़मान तब भी पुलिस को गुमराह करते रहे कि हमने जिस्म के कुछ हिस्से इस जगह पर फेंके हैं, तो कुछ हमने कहाँ पर फेंके हैं। अब देखना ये है कि किस कदर और कितनी जल्दी इस केस को वाइंड अप किया जाता है और इन मुल्ज़मान को कब इबरत का निशान बनाया जाता है और उस मासूम ज़ारा को इंसाफ दिया जाता है। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।